दोस्तों, किसानों के राहों में पहले तो कीले बिछाई गई, फिर ड्रोन से हमले किए गए, आंसू गैस उन पे फेंका गया, रास्ते में जैसे कहते हैं कि रास्तों को तोड़ा गया, फिर कुल मिला के कटीली तारों को लगाया गया, फिर जवानों को लगाया, फिर पानी के कैन फेंके गए। तो कुल मिला जुला के इतना सब कुछ होने के बाद कुछ चीजें बाकी रह गई। तो वो दो चीजें जानते क्या दोस्तों बाकी रह गई थी? हमारे देश की गोदी मीडिया और हमारे देश के अंधभक्त, ये दो लोग भी तो बाकी रह गए थे। और जिसमें हमारे देश की जो गोदी मीडिया की जो कह सकते हैं आप सुपरस्टार एंकर कह सकते हैं आपको, चित्रा त्रिपाठी जी, उन्होंने एमएसपी पे उन्होंने एक प्राइम शो कर दिया और उन्होंने ये कह दिया कि एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एमएसपी की गारंटी को देने से देश पे बहुत ज्यादा कर्ज हो जाएगा। तो मैडम जी, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी मतलब भाषण देते हैं, स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं कि 80 लाख मतलब 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त राशन दे रहा हूं, तो क्या उससे देश पे कर्ज नहीं होता? जब प्रधानमंत्री जी जैसे लाडली योजना देते हैं मध्य प्रदेश में, क्या उससे कर्ज नहीं होता? जब बीजेपी स्कूटी देने के लिए कहती है प्रदेशों में, तो क्या उससे देश पे कर्ज नहीं होता? छोड़िए दोस्तों, इससे चलिए, इसको छोड़ दिए, इससे कर्ज नहीं होता है तो अगर सरकारी सेवाओं की बात कर ली, छोड़िए, इनको हटा दीजिए, अगर इनको एक सेवा के लिए साइड में रख दीजिए, तो क्या जो 14.5 करोड़ लाख जो माफ कर दिया गया कॉर्पोरेट का, क्या उससे देश पे कर्ज नहीं हुआ? बताइए। एमएसपी देने से किसानों को, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जिनको एमएसपी की गारंटी देने से अगर देश में कर्ज होता है, तो जो ये 14.5 करोड़ लाख जो कॉर्पोरेट्स के माफ कर दिए गए, जो प्रधानमंत्री के खास खास दोस्तों को माफ कर दिए गए, उससे देश पे कर्ज नहीं होता? आप लोगों ने ये तो कह दिया कि किसानों का आंदोलन सही नहीं है, गलत कर रहे हैं, लेकिन जिसपे पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट ने तक कह दिया है कि जो किसान जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो गलत तो कुछ कर नहीं रहे, उनको शांतिपूर्वक आंदोलन का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कह दिया इस बातों को, क्योंकि हरियाणा के बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, निकाला जा रहा है, पूछा जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि आप क्यों दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अभी दिल्ली तक पहुंचे तक नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा हो ना, आंसू गैस, जो ड्रोन से आंसू गैस फेंका जा रहा, तो उसके भी काट में हमारे जो किसान भाइयों लोगों ने पतंग उड़ाई, पतंग उड़ा के उन्होंने दिखाया कि हम पतंग उड़ा के शांतिपूर्वक पतंग उड़ाया। और दोस्तों, इस पतंग को भी लोगों ने कह दिया कि ये तो विदेशों का पैसा है और ये खालिस्तानी है। जो अंधभक्त लोग है, काफी सारा ट्वीट देखने को मिला, अंधभक्तों का ट्वीट आप देखेंगे तो कहेंगे तो किसान नहीं है, ये तो बहुत अमीर है, क्योंकि इनकी गाड़ियों पे किसी ने कमेंट किया, किसी ने उनके पहनाव पे कमेंट किया, किसी ने बहुत सारी चीजें कमेंट की। लेकिन दोस्तों, ये सरकार बताने को तैयार नहीं हो रही है कि किसान दिल्ली की तरफ जा क्यों रहे हैं। ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये जो गोदी मीडिया ये नहीं बताएगी, और जो अंधभक्त है ये लोग भी नहीं बताएंगे। भाई, दिल्ली जाने का कारण क्या है किसानों का? यही ना कारण है, जब मोदी सरकार ने यही कहा था, मोदी जी ने कहा ना था कि मैं एमएसपी की गारंटी दूंगा, एमएसपी पे कानून की बात ही नहीं कर रहे हैं किसान, कि एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए, यही ना कह रहे हैं। हमारे देश में जानते हैं दोस्तों, 86% जो किसान है, जो 86% जो किसान है, उनकी आज भी एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। और यही लोग कह रहे हैं कि फसल जो खरीद की गारंटी वो खाली दे दें, किसानों का केवल यही मांग है और कुछ करना नहीं है। लेकिन दोस्तों, अंधभक्त मीडिया लगी हुई है उनको खालिस्तान बताने में, फंडेड प्रोटेस्ट बताने में, और क्या कहते हैं कि विपक्षी दलों की इस तरह से चाल बताने में। कुल मिला जुला के इस जो किसान आंदोलन जो हो रहा है, इसको पूरी तरीके से एक जालसाजी कह सकते हैं, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि देश का माहौल खराब करने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं ना, उन्होंने दिया था ना भारत रत्न, भारत रत्न दिया गया था। तो भारत रत्न का भी लोग सम्मान नहीं करे, क्योंकि जैसे दो व्यक्तियों को क्या कहते हैं कि भारत रत्न दिया गया था, एक चौधरी चरण सिंह को और एक स्वामीनाथन साहब को। स्वामीनाथन साहब की जो रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की गई। और दोस्तों, स्वामीनाथन साहब की बेटी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने एक ट्वीट किया, मतलब एक जाहिर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान है, क्रिमिनल नहीं है। प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध किया कि ये लोग हमारे देश के किसान है, क्रिमिनल नहीं है। और दोस्तों, अगर बात किया जाए चौधरी चरण सिंह की, तो चौधरी चरण सिंह अगर आज ये देखते हैं कि ये माहौल हो रहा है, किसानों के साथ इतनी बर्बरता हो रही, किसानों के साथ इतना अत्याचार हो, तो क्या पता वो जो भारत रत्न उनको मिला वो उसको वापस कर देते, क्योंकि उनके पोते को तो ये लगता है कि मोदी सरकार में उनकी झलक दिखती है उनको। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज अगर चौधरी चरण सिंह जिंदा रहते तो ये भारत रत्न को वापस कर देंगे, कि दोस्तों उन्होंने पूरी देश के किसानों के लिए बहुत काम किया था।
लेकिन जो बीजेपी सरकार कर रही है सबके सामने दिख रहा है। बहरहाल दोस्तों वीडियो इतना सा था। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और एक सवाल आप लोगों से रहेगा कि जो ये किसान आंदोलन हो रहा है, अभी तक तो लोग दिल्ली तक भी नहीं पहुंचे हैं, अभी पहुंचने कब तक पहुंचेंगे कब तक नहीं पहुंचे इसके बारे में तो कोई जानकारी है। लेकिन दोस्तों क्या इस आंदोलन को भी पिछले आंदोलन की तरह रौंद दिया जाएगा? इसको भी खालिस्तानी और ट्रस्टेड और क्या कहते हैं कि फंडेड आंदोलन बता के क्या कहते हैं कि खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से इस आंदोलन के साथ शुरुआत होगी उसको देख के तो यही लगता है। आपका क्या राय कमेंट के माध्यम से जरूर इसका जवाब दीजिएगा। बहरहाल दोस्तों अगर मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी पसंद आता तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद।